देवनारायण के साथ मालवा से लौटते समय 64 जोगणियां और 52 भैरू जो उनके बाएं पांव में समा जाते हैं, वो भी साथ आते हैं। मालवा से लौटते समय रास्ते में धार नगरी आती है। धार नगरी में एक सूखा हुआ बाग होता है। देवनारायण का काफिला वहां रुकता है और सभी वहीं विश्राम करते हैं। जैसे ही देवनारायण उस बाग में अपने कदम रखते हैं, बाग हरा भरा हो जाता है। वहीं देवनारायण विश्राम करते हैं। उस बाग में धार नगरी की राजकुमारी पीपल दे अपनी सखियों के साथ देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए आती है। राजकुमारी के सिर पर सींग होता है और उसके सारे शरीर में कोढ़ होता है। वह रोज इस बाग में देवी की पूजा करने आया करती है। राजकुमारी देखती है कि ये बाग तो सूखा हुआ है, आज एकदम हरा भरा कैसे हो गया। राजकुमारी पीपल दे देवी की पूजा कर अपनी सखियों के साथ आती है, जहां देवनारायण के डेरे लगे हुए थे। राजकुमारी देखती है कि ये कौन सिद्ध पुरुष इस बाग में आकर रुके हैं। इनके आने से बाग हरा भरा हो गया है। वह उनके दर्शनों के लिए आती है। जैसे ही देवनारायण की दृष्टि पीपल दे पर पड़ती है, उसके माथे का सींग गिर जाता है और उसके शरीर का सारा कोढ़ भी खत्म हो जाता है और वह खूबसूरत हो जाती है। यह चमत्कार देखकर पीपल बहुत खुश होती है और भगवान के चरणों में गिर पड़ती है और उसे पिछले जन्म की सारी बात याद आ जाती है कि नारायण के कहने से ही मैंने बगड़ावतों का संहार किया और मुंडमाला धारण की थी, और नेतु ने मुझे श्राप दिया था कि माथे पर सींग होगा, कोढ़ी लूली लंगड़ी के रूप में धार में जन्म लेगी और भगवान विष्णु देव नारायण अवतार लेंगे। उनकी दृष्टि से ही मुझे श्राप से मुक्ति मिलेगी। पूर्व जन्म का आभास होने पर उसे याद आता है कि देवनारायण के साथ ही मेरा विवाह होगा, और पीपल दे जी अपनी कांवरी हथनी पर सवार बधावा गीत गाती हुई राजा के दरबार में आती है। राजा जय सिंह पीपल दे से पूछते हैं कि यह सब कैसे हुआ और ये बधावा किसके लिए गा रही हो। पीपल